इस वीडियो में हम स्केल यानी कि मापनी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। क्या होती है स्केल? स्केल क्या होती है? क्या होती है स्केल? मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी तथा धरातल पर मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी के बीच की दूरी तथा धरातल पर वास्तविक दो बिंदुओं के अनुपात को मापनी कहा जाता है। यानी कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन्हीं बिंदुओं की वास्तविक धरातल पर बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? स्केल या मापनी कहा जाता है। किस प्रकार से? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानचित्र का 1 सेंटीमीटर और यानी कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर और रेशो 1 किलोमीटर धरातल को दिखा रहा है। इस रेशो को क्या कहा जाता है? स्केल या मापनी का नाम दिया जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर में चेंज करके 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? 1,00,000 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है। जैसे क्या है? मानचित्र का 1 सेंटीमीटर कितने एरिया को दिखा रहा है? धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर एरिया को दिखा रहा है। और दूसरे शब्दों में हम स्केल को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वह अनुपात है जिसमें धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि छोटा करके मानचित्रों पर दूरियों को दिखाया जाता है। इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्केल कैसे करें? सिलेक्ट कैसे करें स्केल को? सिलेक्शन ऑफ स्केल। सिलेक्शन ऑफ स्केल, सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? कागज का आकार।
कागज का आकार ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, स्केल को डिसाइड करना है। अगर हमारा कागज का आकार बहुत छोटा है तो हम बहुत बड़ी स्केल को नहीं लेकर चल सकते, और अगर बड़ा है तो बिल्कुल छोटी सी स्केल भी क्या है कि अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से कागज के आकार को ध्यान में रखकर हमें सिलेक्शन करना चाहिए स्केल का। दूसरा हमारा है उद्देश्य पता होना चाहिए, हमें क्या दिखाना है। हमें मानचित्र की रचना का हमें क्या होना चाहिए, रचना का उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे ही हमें उद्देश्य पता होगा कि वितरण मानचित्र दिखाना, कैसा मानचित्र दिखाना है, तो उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, स्केल डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा मापने व्यक्त करने की विधियां, मेथड बताने हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल। Methods of expressing the scale। क्या करना है, हमें मेथड बताने हैं, मापने को व्यक्त करने के लिए हमें मेथड बताने हैं। सबसे पहले हमारा रहता है सिंपल स्टेटमेंट मेथड या स्केल। इसमें क्या है कि हम शब्दों के रूप में स्केल को बता देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दिखाता है 1 किलोमीटर को, 1 सेंटीमीटर दिखाता है 1 किलोमीटर को, और 1 इंच दिखाता है 1 मील को। इस प्रकार से जैसे हमें शब्दों से ही, जैसे 1 सेंटीमीटर किसको दिखाता है, 1 किलोमीटर को शब्दों में बोल दिया। फिर हमने बोल दिया 1 इंच किसको दिखाता है, 1 माइल। इस प्रकार से हमने शब्दों में, वाक्यों में बोल दिया कि इतनी जो स्केल इतने को दिखा रही है शब्दों में। इससे साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है। लेकिन इसमें समस्या तब आती है, जब उसको क्या कि जब हम जैसे इंच की बात करें तो इंच का क्या है कि इंच प्रणाली सभी को अगर ना आती हो तो उस व्यक्ति के लिए कम महत्वपूर्ण रहेगी, जिसको इंच के बारे में या जिसको किलोमीटर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसके लिए जो है समस्या हो जाती है। और ये विधि सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो कि उस माप प्रणाली से प्रचलित होते हैं। और भारत के गांव के जो भूसंपत्ति मैप है, मानचित्र हैं, भारतीय गांव के भूसंपत्ति या भवनों के प्लान में इसी विधि का यूज किया जाता है। भूसंपत्ति, गांव की भूसंपत्ति के लिए और भवनों के प्लान के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है भारत के गांव में।
और इसको क्या है कि जैसे हमें माइल से किलोमीटर में जाना है तो एक इकाई से अगली इकाई में जाने के लिए क्या होता है, इसमें मतलब चेंज नहीं कर सकते आसानी से हम। फिर आती है हमारी इससे अगली रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको आरएफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको आरएफ भी कहते हैं। अगली विधि है हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आरएफ, इसको हिंदी में निरूपक भिन्न भी कहा जाता है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है जिसको क्या है कि सभी अपनी यूनिट में इसका यूज कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, इस प्रकार से। अभी क्या है, जैसे इसको मीट्रिक प्रणाली वाले अपनी इकाई में यूज कर लेते हैं, इंच वाले अपने तरीके से इस प्रकार से। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मापक इसीलिए माना जाता है कि सभी के लिए ये यूजफुल होती है, सभी देशों के लिए विश्व के ये यूजफुल होती है। फिर है इसमें क्या होता है, नोमिनेटर, इसका अंश हमेशा 1 होता है। ये हो गया हमारा नोमिनेटर। इसका क्या है नोमिनेटर, अंश हमेशा 1 होता है इसका। और हर हमेशा बदलता रहता है, हर हमेशा बदलता रहता है। और इसका फॉर्मूला है कैसे, आरएफ कैसे निकालते हैं, जैसे मानचित्र में मापी गई दूरी, मानचित्र में मापी दूरी और बटे में धरातल पर मापी दूरी, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसका गुण ये है कि इसको हम लीनियर विधि से दिखा सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसको लीनियर स्केल पर दिखाया जा सकता है और इसके अलावा इसको एक से अधिक यूनिट के लिए यूज किया जा सकता है। इस प्रकार से अगला है हमारा मेथड ग्राफिकल मेथड, इसको आलेखी विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आरएफ निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई दूरी के लिए क्या होते हैं, लाइन के माध्यम से दिखा दिया जाता है। जैसे हमने आरएफ के माध्यम से जो दूरियां देखी है, निकाली, उनको किससे दर्शा सकते हैं, हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा इस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं।
प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। यानी कि रेखा के माध्यम से हमने जो भी आर्ट से प्राप्त किया है उसको हम रेखाओं के माध्यम से दिखा सकते हैं ग्राफिकल मेथड में। और एक रेखा खींची जाती है मानचित्र में। इस प्रकार से कोई ये मानचित्र हमारा, फिर हमने एक रेखा खींच ली। एक रेखा खींची जाती है मानचित्र में तथा उसे प्राथमिक और गौण भागों में बांट लिया जाता है। ये 0 हो गई हमारी, और ये प्राइमरी डिवीजन हो गया, और ये सेकेंडरी डिवीजन हो गया। इस प्रकार से इसको बांट लिया जाता है रेखा को, प्राथमिक और गौण भागों में इसको बांट लिया जाता है। मूल आकार से भिन्न आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर केवल इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आलेखीय या ग्राफिकल मापनी बनाने की विधियां, बनाने के तरीके, नियम देखने हम। आलेखी मापनी बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कितने 12 से 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली जाती है। इस प्रकार से या तो 12 सेंटीमीटर होगी या फिर 16 सेंटीमीटर होगी लंबाई, एक लंबी रेखा खींच ली जाती है। और फिर क्या कर लिया जाता है, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन इसका कर लिया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन इसका कर लिया जाता है। विभाजन में पूर्णतः शुद्धता के लिए पूर्ण अक्षर लिखे जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से नहीं लिख सकते हम 1.2, इस प्रकार से नहीं लिखते, पूरे अक्षर लिख सकते हैं। जैसे 0 है, फिर ये इस प्रकार से 2 4 इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये 0 है, ये यहाँ पर हम 2 4 इस प्रकार से लिख लेते हैं, पूर्ण अक्षर लिख लेते हैं। अगर केवल क्या होता है, अगर केवल प्राइमरी ही भाग दिए हुए हो, साथ में सेकेंडरी ना दिए हो, तो इस प्रकार से होता है। 0 यहाँ से शुरू हो जाती है बाएं ओर से, और पूरा अक्षर यहाँ पर दाएं ओर आ जाता है। और अगर मान लो सेकेंडरी साथ में तो 0 1 छोड़ के लिख ली जाती है इस प्रकार से। और मापनी कैसी होनी चाहिए, पढ़ने में सरल और देखने में आकर्षण यानी कि सुंदर होनी चाहिए। मापनी को किस प्रकार से बनाया जाए कि वह देखने में अच्छी लगे और पढ़ने में भी सरल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस प्रकार से हमें कोई मापनी बनानी है तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। इस प्रकार से सुंदर दिखाने के लिए कुछ इसमें, जैसे हमने ब्लैक कर दिया, इसको नहीं किया, फिर इसको कर दिया,
इस प्रकार से। इससे अगली हमारी आती है प्लेन माप, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल किस प्रकार से होता है, ये ग्राफिकल स्केल थी हमारी। अब हम बात करें प्लेन स्केल। इसके द्वारा दो या दो से अधिक इकाई को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्लेन मापनी में दो या दो से अधिक यूनिट को एक साथ दिखाया जाता है। किस प्रकार से, जैसे गज और इंच। इसमें जैसे गज और क्या क्या यूनिट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइल, फरलांग और गज और फिट। इस प्रकार से कई सारी इकाइयाँ एक साथ, जैसे किलोमीटर, हेक्टेयर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर। इस प्रकार से इसमें कई सारी यूनिट को दिखाया जाता है एक साथ। जैसे ये RF दिया हुआ होता है, जैसे RF दिया गया है, कितना RF दिया गया है, तो किस प्रकार से होगा हमारा, इसमें किस प्रकार से रखेंगे हम, जैसे यूनिट दिखानी है हमें एक साथ, हमने दिखा दिया। इधर दिखा रहे हैं माइल्स और इधर फरलांग दिखा रहे हैं हम। कैसे करेंगे, एक छोड़कर यहाँ से हमने 0 लिख लिया प्राइमरी सेकेंडरी डिवीजन के हिसाब से। फिर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और यहाँ से इसको सब डिवीजन में बांट देंगे इस प्रकार से। तो एक साथ हमने दो इकाई दिखा दी ना, माइल्स को भी दिखा दिया और इसको फरलांग्स को भी दिखा दिया। तो इसे ही प्लेन स्केल का नाम दे दिया जाता है। फिर अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा यार्ड में और फरलांग में। यार्ड्स और फरलांग्स, यूनिट्स पर भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से, कितने इंच में कितने गज होते हैं और कितने इंच का गज होता है और कितने इंच का क्या होता है, माइल होता है। इस प्रकार से अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर। तो फरलाग को कैसे, वही आ जाता हमारा, फरलाग दिया हुआ हमारा, जैसे यहाँ से इसको सब डिवीज़न वाली वही बात आ जाती है, 1 2 3 4 एंड 5, और इधर से इसके सब पार्ट कर लिए हमने। कैसे, जैसे 2 4 6 इस प्रकार से रहेगा हमारा।
फिर किलोमीटर आ जाता हमारा। ऐसे ही करके हम किलोमीटर को किलोमीटर 0, ये यहाँ पर 20, 40 एंड 60 एंड इधर से 60 एंड 1, इस प्रकार से ये देखिए ऐसे करके सब डिवीजन के साथ दिया हुआ है। फिर आती है हमारी कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल आती है, इसके बाद प्लेन स्केल हमने पढ़ लिया है। अभी आती है हमारी कंपैरेटिव स्केल। क्या होता है इसमें इसमें एक से अधिक, इसमें एक से अधिक माप प्रणाली में दूरी प्रदर्शित की जाती है। इसमें भी वही है, मिलती जुलती बात। दो का कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है, एक साथ दो की कंपेयर किया जाता है। दो यूनिट को एक साथ, दो दूरियों को पढ़ने की दो माप प्रणाली को एक साथ क्या कर दिया जाता है, उनकी तुलना कर ली जाती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माइल, किलोमीटर, मीटर, फिर गज और फिर कदम होता है, कदम। इस प्रकार से कभी कभी दो समय तथा दूरी भी होती, कभी कभी समय और दूरी के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। कभी कभी दूरी और समय को एक साथ दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रचना विधि की बात करें तो रचना में विशेष बातें क्या होती है? रचना में विशेष बातें, इसके तुलनात्मक स्केल में रचना विधि में विशेष बातें क्या हैं? विशेष बातें क्या हैं? सभी क्या है? सभी माप प्रणाली एक ही RF पर बनी होती है। सभी क्या है? सभी मापक प्रणाली एक ही RF पर बनी होती है। यानी कि इस प्रकार से RF हमने लिया था ना, अगर ये RF दिया गया है तो दो एक साथ इकाई दिखा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे हम? दोनों का यही मापक रहेगा, मापक एक ही रहेगा। और सभी में क्या है? शून्य एक सीध में रहेगा। जैसे मापक एक रख लिया, RF एक रख लिया हमने, और क्या हो गया? जैसे ये कम कुछ अलग से यूनिट दिखा रहे हैं और ये वाली अलग है। ये हमारी जैसे इंच और माइल में है और ये किलोमीटर और सेंटीमीटर को इस प्रकार से दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से 0 हमारी एक सीध में रहेगी,
ये यहाँ से बड़ी छोटी रहेंगी, भले ही एक दूसरे से जैसे माइल की थोड़ी कम हो जाएगी, किलोमीटर की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है कि स्केल में कैसे लंबाई में अंतर हो, लेकिन क्या रहेगी, 0 इक्वल रहेगी, दोनों एक ही सीध में रहेगी। वर्टिकली एक ही सीध से शुरू करते हैं इस प्रकार। फिर इसके बाद आती है हमारी टाइम स्केल। अगली स्केल हमारी है टाइम स्केल। इसमें समय और दूरी को एक साथ दिखाया जाता है। समय तथा दूरी को एक साथ दिखाया जाता है इस स्केल में। टाइम स्केल में समय और दूरी को एक साथ दिखाया जाता है और उनकी तुलना की जाती है। इसको तुलनात्मक मापनी भी कहते हैं, क्योंकि इसी मापनी के द्वारा मानचित्र में दूरियां पढ़ने के साथ साथ किसी निश्चित गति या चाल का भी हमें बोध होता है। तुलना कैसे कि हम जैसे ही दूरियां और समय के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमें चाल और गति इत्यादि का, चाल और गति का भी पता चल जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम तुलनात्मक स्केल भी कह देते हैं। और इसको ज्ञात करने का समय, इसको ज्ञात करने का समय भी ज्ञात किया जाता है। यह अन्य मापनियों से दो बातों में भिन्न है। यह स्केल अन्य से दो बातों में भिन्न है, अलग है यह स्केल। इस प्रकार से जैसे समय मापनी में समय तथा दूरी की माप प्रदर्शित करने वाले प्राथमिक तथा गौण भागों की संख्या एक सीध में होती है। और समय भी प्रदर्शित करने के लिए अंकों को पूर्णतः में लिखा जाता है। किस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से, जैसे किलोमीटर दे दिया और नीचे ये भी किलोमीटर है और यहाँ पर मिनट दी गई है, मिनट, और यहाँ पर दिया गया है आवर्स, ये आवर्स दिए गए हैं। तो 0 एक ही सीध में रहेगी और यहाँ से क्या है 1 2 3 किलोमीटर और ये 60 मिनट 40 20। और इधर से आवर्स शुरू होते हैं हमारे 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर हमारे किलोमीटर है। इस प्रकार से एक ही स्केल पर हमने क्या पढ़ लिया है, दूरी और समय दोनों को पढ़ लिया है टाइम स्केल में। इसको तुलनात्मक स्केल इसीलिए कहते हैं। फिर अगली स्केल आती है हमारी डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल आती है अगली हमारी डायगोनल स्केल। इसमें क्या है कि मापनी में विकर्णों की सहायता से पूर्ण भागों के भी अत्यधिक गौण भाग कर लिए जाते हैं, छोटे भागों के भी अत्यधिक छोटे भाग कर लिए जाते हैं। जैसे
ये हमारा प्राइमरी डिवीज़न है और ये सेकेंडरी डिवीज़न है। क्या होता है, इसके भी विकिरण प्रणाली से क्या कर लिए जाते हैं, इसके भी सब पार्ट कर लिए जाते हैं कि और अधिक छोटे भाग कर लिए जाते हैं। जैसे इसमें वन इंच का क्या है, 1 इंच का 100वां भाग भी दिखाया जा सकता है। यानी कि सब गौण भागों के और अधिक गौण भाग भी याद कर लिए जाते हैं डायगोनल स्केल में, विकर्ण स्केल भी इसको कहते हैं। फिर हमारी अगली है रिवोल्यूशन स्केल। रिवोल्यूशन में क्या होता है, कई स्थानों के बीच के क्या कर लिए जाते हैं, पहिए की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, पहिए की परिभ्रमण की सहायता को गिनकर हम क्या कर लेते हैं, दूरियों को याद कर लेते हैं। रिवोल्यूशन में यही आता है। परिभ्रमण मापनी के द्वारा मानचित्र में स्थानों के बीच की दूरियां तथा किसी दी हुई परिधि वाले पहिए के उन, तो इसी प्रकार से हम अगर देखें तो क्या है कि पहिए की परिभ्रमण की संख्या को गिनकर उसने कितने चक्कर पूरे किए हैं और कितना जिस स्थान से जो 2 स्थान लिए गए हैं उनके बीच को उस हिसाब से क्या कर ली जाती है, गणना कर ली जाती है। थैंक यू।